HS1 न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। तेलंगाना में 1520 मल्टीपर्पज हेल्थ असिस्टेंट फीमेल जायदादों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। महकमे सेहत ने इस सिलसिले में कमिश्नर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट में मल्टीपर्पज हेल्थ असिस्टेंट की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। मल्टीपर्पज हेल्थ असिस्टेंट खवातीन के ओहदों के लिए बोर्ड ने वेबसाइट पर दरख्वास्त देने का मशवरा दिया है। दरख्वास्तें 25 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से ऑनलाइन कबूल की जाएंगी। दरख्वास्तें 19 सितंबर शाम 5 बजे तक कबूल की जाएंगी। तेलंगाना के जिले पेद्दापल्ली में वाक़ गौरी गुंडल आबशार में गिरने से एक नौजवान की मौत हो गई। करीमनगर के किसान नगर से ताल्लुक़ रखने वाला मानवपति वेंकटेश चहारशुमे के रोज़ अपने दोस्तों के साथ मिलकर तफरीह मनाने आबशार गया था, जहां इसके हादसाती तौर पर आबशार में गिरने से मौत हो गई। 2 और लापता थे। आबशार में पानी का बहाव ज़्यादा था। मुकामी अफराद की इत्तला पर बसंत नगर पुलिस हादसे के मुकाम पर पहुंचकर माहिर तैराकों की मदद से नाश को बाहर निकाल लिया और नाश को पोस्टमार्टम के लिए पेद्दापल्ली ज़िले हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड की टीम ने गोंदिया में एक दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है, जो दहशतगर्द तंजीम अल सफ़ा का सरगर्म रुकन है। शाहनवाज की गिरफ्तारी दहशतगर्दों मोहम्मद इमरान, मोहम्मद यूसुफ खान और मोहम्मद यूनुस मोहम्मद की निशानदही पर की गई है, जो इससे कबल पुणे में गिरफ्तार हुए थे। इन तीनों से पूछताछ के दौरान मालूम हुआ कि तीनों पुणे में बम धमाकों की मनसूबाबंदी कर रहे थे। थाने कोतरोड की टीम ने पुणे के इलाके कोतरोड से मोहम्मद यूसुफ खान और मोहम्मद यूनुस मोहम्मद को मोटरसाइकिल चोरी करने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इब्तदाई पूछगछ में इन लोगों ने अपने हिंदू नाम बताए थे, लेकिन ट्रू कॉलर की मदद से दोनों की हकीकत सामने आ गई। बाद में मालूम हुआ कि दोनों राजस्थान के एक केस में इनामी दहशतगर्द थे। इसके बाद इन दोनों को कोतरोड रोड पुलिस ने AIS के हवाले कर दिया। मरकजी वजीर सयाहत व तेलंगाना बीजेपी के सदर जी किशन रेड्डी ने कहा कि किसानों को तमाम ज़रई और फलाही खिदमात एक ही जगह दस्तियाब करवाने के लिए कल से मुल्क भर में किसान सेवा केंद्र दस्तियाब करवाए जाएंगे। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि मुल्क भर में पहले ही वन स्टॉप किसान सेवा केंद्र कायम किए गए हैं। इन्होंने कहा कि कल वज़ीर आज़म ऐसे मराकज़ का इफ्तिताह करेंगे। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपोजिशन पार्टियों को पार्लियामेंट में मणिपुर पर बहस करने की दावत से मुतालिक वजीर दाखिला अमित शाह के खत का जवाब देते हुए इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत के कौल व फ़अल में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। मिस्टर खड़गे ने अपने जवाब में कहा, आपके खत में ज़ाहिर किए गए जज्बा से आया है कि आपके कौल व फ़अल में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने संजय रावत को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, बीजेपी और NDA पर सख्त निशाना लगाया। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि कई बरसों के बाद ये मालूम हुआ कि इस मुल्क में NDA नाम का एक अमीबा जिंदा है। दूसरी तरफ हम जैसे मुहिब वतन सियासतदान हैं जिन्होंने इंडिया नाम का इतिहाद बना रखा है। इसी दिन हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म ने 36 पार्टियों की मेज़बानी की। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के अहलकारों ने आज अलल सुबह जम्मू कश्मीर के साहिबा सेक्टर के रामगढ़ इलाके में एक पाकिस्तानी स्मगल को मार गिराया। इस इलाके में मंशियात स्मगल करने की कोशिश को नाकाम बना दिया। मंगल को ये एक जानकारी देते हुए BSF के तर्जुमान ने कहा कि कल रात चौकस BSF जवानों ने एक पाकिस्तानी स्मगल को उस वक्त मार गिराया जब वो रामगढ़ सरहदी इलाके में मंशियात स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। इन्होंने बताया कि इलाके की इब्तदाई तलाशी के दौरान स्मगलर की तलाश के साथ साथ मुश्तबा मंशियात के 4 पैकेट बरामद हुए। इन्होंने कहा कि इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रेलवे को दिल्ली में 2 मसाजिद को हटाने की नोटिस पर अमल न करने की हिदायत दी है। जस्टिस प्रतीक जालान ने मरकजी हुकूमत को हिदायत दी कि वह इस मामले में अपना मौक़िफ़ पेश करें। यह अर्जी दिल्ली वक्फ बोर्ड ने दायर की है। वक्फ बोर्ड की तरफ से पेश हुए एडवोकेट वजी शफीक ने मस्जिद तकिया पीर शाह और बंगाली मार्केट मस्जिद के गैर मजाज हिस्से को मुनहदिम करने के लिए रेलवे की तरफ से जारी नोटिस पर रोक लगाने की दरख्वास्त की। दोनों मसाजिद रेलवे लाइन और रेलवे पुल के करीब है। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि दोनों मसाजिद वक्फ की मिल्कियत है। वक्फ बोर्ड का कहना है कि दोनों मसाजिद के नीचे की ज़मीन ना तो रेलवे की ज़मीन है और ना ही मस्जिद की गैर कानूनी ढांचा है। समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि दोनों मसाजिद की दीवारों पर चिस्मा किए गए
नोटिस पर ना तो दस्तखत है और ना ही तारीख दर्ज है। नोटिस में ये भी नहीं बताया गया कि नोटिस किस अथॉरिटी ने जारी किया है। ऐसी सूरत हाल में नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। वक्फ बोर्ड ने कहा है कि जिस तरह से नोटिस जारी किया गया है उसी से साफ ये है कि रेलवे दोनों मसाजिद को मुनहदिम करने का मंसूबा बना रही है। रेलवे का ये कदम मनमानी और गैर कानूनी है। तेलंगाना में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी मुसलसल बारिश की वजह से नदियां और तालाब बह रहे हैं। पानी में बह जाने के अब तक के कई वाक़यात पेश आए। चारजुमे की शाम भी इस तरह के वाक़े में खातून पानी के तेज़ बहाव में बह गई। चंद ज़रई मजदूर खेत में काम ख़त्म करने के बाद वापस जा रहे थे कि सैलाबी पानी में खातून के बह जाने का वाक़या ज़िले भदादरी कोत्तागड़िया में पेश आया। गंजा सीतम्मा उस वक्त नदी के पानी में बह गई जब मलकापल्ली मंडल के चिरलापल्ली मंडल की 10 खवातीन अपना काम ख़त्म करने के बाद नदी के पुल को उबूर कर रही थी। लापता खातून की तलाश के लिए ऑपरेशन किया गया, ताहम वो नहीं मिल पाई। रात की तारीकी होने की वजह से ऑपरेशन को रोक दिया गया। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।